बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जो है श्री धाम वृंदावन वापस जो है पहुँचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सब तो वृंदावन पहुँच गए और मेघ जो है वापस बारिश करके इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने भी पूछ लिया कि जो कार्य हमने आपको दिया था वह कार्य आप करके आए या नहीं आए। अहिर भैरव लगा, जो कार्य जो है आपको दिया था वो करके आए या नहीं आए। जैसे ही कहा कि जो कार्य दिया था करके आए नहीं, पूछा तो तुरंत जो है मेघों ने जो है कहा कि 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर बारिश करी। अब ब्रज जो है डूबा या नहीं डूबा, आपके मन में जो भाव तो वह पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, आप ही देख लो। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र वहीं से बैठे बैठे जो हैं नीचे की ओर दृष्टिपात करते हैं, और जैसे ही नीचे की ओर दृष्टिपात करते हैं तो देखो बोले भगवान की ही कृपा है कि जिस कृपा के प्रभाव से ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बोले बारिश तो घनघोर हुई, लेकिन घनघोर बारिश होने के बाद भी बोले ब्रजमंडल में धूल उड़ रही। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और चारों ओर ब्रजमंडल के जो हैं इंद्र निहारते हैं कि भाई ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि इतनी घनघोर बारिश होने के बाद भी ब्रज जो है डूबा नहीं। चारों ओर दृष्टिपात करते हैं और जब चारों ओर दृष्टिपात करते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दिखाई पड़ता है, जो संपूर्ण वर्षा के जल का पान जो है कर रहा था। तत्क्षण जो है समझ गए कि भाई जिस कृष्ण को मैं अज्ञ समझ रहा था, जिस कृष्ण को मैं सामान्य बालक समझ रहा था, वो सामान्य बालक नहीं, वो तो साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर भगवान नारायण ही है। बड़ा अपराध हो गया, भयभीत हो गए इंद्र। बोले वो सुदर्शन चक्र को देखते ही बड़े भयभीत हो गए। मन में विचार किया कि क्या किया जाए, लेकिन दूसरे ही क्षण में विचार है कि देखो बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा पापी जो है भगवान की शरणागति को स्वीकार कर ले तो भगवान तत्क्षण उसके अपराधों को, उसके पापों को जो है समाप्त कर देते। तो चलो भगवान से क्षमा याचना मांग ले। अब देखो अपराध इतना बड़ा है, पाप इतना बड़ा है कि इंद्र के हृदय में सामर्थ्य नहीं हो रहा कि भगवान के सामने चले जाएं और जाकर के क्षमा याचना मांग ले। बेचारे क्या सीधे ही भगवान देखेंगे तो कहीं दंडित न कर दें, कहीं कुपित न हो जाएं, बोलने से पहले ही न क्रोध दिखा दें। तो इसलिए इंद्र ने क्या किया, बोले विचार किया कि भाई जाना है, क्षमा याचना मांगनी भी है भगवान से, लेकिन चलो भगवान की प्रिय वस्तु जो है लेकर के चलते हैं साथ में। सुरभि मैया को साथ में ले लिया। विचार किया कि भगवान जो है सबसे पहले गाय का जब दर्शन करेंगे तो चाहे क्रोध कितना ही क्यों ना हो, गाय का दर्शन करते ही भगवान का क्रोध जो है अवश्य रूप से समाप्त हो जाएगा। सुरभि मैया को साथ लिया और सुरभि मैया को साथ लेकर के इंद्र जो हैं भगवान के समक्ष जो है पहुंचते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम जो है किया, और प्रणाम करने के बाद भगवान से क्षमा याचना जो है मांगते हैं। कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। प्रभु आप जो है, आपका जो स्वरूप है विशुद्ध सात्विक है, आप परम शांत हैं। आपका स्वरूप जो है सतोगुण से युक्त है। लेकिन हम राजा लोग हैं, कभी हमारे अंदर राजस बढ़ जाता है और कभी तामस बढ़ जाता है, और इन गुणों की वृद्धि के कारण ही हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, स्वयं को अधिकारी मान लेते हैं, स्वयं को राजा मान लेते हैं। देखो बात गुण की है। जो व्यक्ति सात्विक रहेगा, जिसकी रहनी सात्विक होगी, बोले वो स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानेगा। जिसका आहार विहार रहन सहन सब सात्विक रहेगा, बोले वो
चाहे कितने बड़े से बड़ा कार्य कर ले, बोले वो कभी भी स्वयं को कर्ता नहीं मानेगा। लेकिन राजसी गुणों वाला और तामसी गुणों वाला, बोले वो बड़े से बड़ा कार्य करेगा, वो स्वयं को ही कर्ता मानेगा। इंद्र भी वो इसी बात को निवेदित करते हैं कि प्रभु आप तो परम सात्विक हो, लेकिन हमारे अंदर कभी राजस बढ़ जाता है और कभी तामस बढ़ जाता है, और उस राजस और तामस के बढ़ जाने के कारण हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, अधिकारी मान लेते हैं, और इसलिए ऐसे अपराध जो हैं हमसे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमको क्षमा करो। और यह विश्वास भी है, आपके चरणों में आया हूं और इस विश्वास के साथ आया हूं कि आप जो है अवश्य रूप से हमारे अपराधों का मार्जन जो है अवश्य रूप से कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके तो मेरे दो संबंध लगते हैं। इंद्र कहते हैं कि पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उदात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुनवन् जगदीश मानिना। कहते हैं कि प्रभु आपसे दो संबंध हैं, एक तो आप हमारे पिता भी हो और साथ में गुरु भी हो। पिता गुरुस्तम, आप पिता भी हो, गुरु भी हो, और जगतामधीश हो, जगत नियंता जगदीश्वर भी हो। तो आपके साथ जो है मेरे विशिष्ट संबंध होने के कारण मुझे भरोसा है कि आप जरूर क्षमा कर दो। क्यों? बोले जितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, माता पिता हो, गुरुजन हो, बालक के द्वारा अपराध चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पाप चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन श्रेष्ठ जन बोले छोटे बालक के अपराधों को जल्दी क्षमा कर देते, माफ कर देते। तो आपके साथ मेरे दो संबंध हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आप छोटा बालक समझ करके मेरे अपराधों को जो है क्षमा कर देंगे। इंद्र भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, और भगवान भी शरणागत का परित्याग कभी किसी काल में नहीं करते, इसलिए इंद्र को जो है भगवान ने क्षमा कर दिया और समझा भी दिया कि भाई जा करके मेरे अनुशासन में रह करके कार्य करना। बारंबार प्रणाम करके इंद्र चले जाते हैं। बाद में सुरभि मैया आई थी, दुग्ध से अभिषेक करती हैं और भगवान का नाम पड़ता है गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुंदर जो हैं दिव्य अभिषेक किया, स्तुति निवेदित करी और अपने धाम को जो है जाती। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है इंद्र के अभिमान का मर्दन जो है भगवान के द्वारा हुआ। बाद में भगवान जो है एक बार इंद्र के अभिमान के मर्दन के बाद वरुण के भी अभिमान का जो है मर्दन करते हैं। और जब वरुण के अपराध का मर्दन करते हैं तो वरुण लोक से नंद बाबा को, आप चर्चा जानते, बोले वरुण लोक से नंद बाबा को बचा करके भगवान जो है लेकर के आते हैं। और जब वरुण लोक से भगवान नंद बाबा को बचा करके लेकर के आए तो समस्त ब्रजमंडल में समस्त ब्रजवासियों ने विचार किया कि भैया नंद बाबा के घर में जो छोरा है वो कोई सामान्य छोरा नहीं है, निश्चित रूप से यह तो नारायण ही है, भगवान ही है। बोले सबने तो स्वीकार कर लिया, बोले ब्रजवासी जितने हैं बोले सबने तो स्वीकार कर लिया कि ये भगवान नारायण ही है। लेकिन भगवान के साथ जो क्रीड़ा करने वाले जो भगवान के सखा थे, बोले उनको विश्वास नहीं हुआ। मन में विचार किया कि अरे भैया जाके साथ हम यमुना पुलिन में जाकर के सुंदर सुंदर क्रीड़ा करते थे, सुंदर सुंदर खेल खेलते थे, माखन चोरी करते थे, बोले वह नारायण हो सके हैं? संभव ही नहीं। बोले ब्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया लेकिन ग्वाल वालों ने जो है स्वीकार नहीं किया, स्वीकृति नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भैया सब जो है ब्रह्म तत्व के रूप में सब लोग जो हैं स्वीकार कर लें। तो अब क्या हुआ, बोले सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि आज भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे, ग्वालवाल भी पहुंचे। और जैसे ग्वालवाल पहुंचे तो ग्वालवाल आज
संशय में हैं, विचार कर रहे हैं कि ये नारायण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो दूर खड़े हैं, दूर जो हैं खड़े हैं। भगवान ने कहा कि अरे मधुमंगल एक बात बता, तू इतना दूर क्यों खड़ा? मधुमंगल ने कहा कि लाला हमें पता चलो है कि आप नारायण हो। अब जैसे ही आप बात कही तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल ठीक पता चला है, हम नारायण ही हैं। और भगवान जो हैं ग्वाल वालों के साथ और मनोविनोद करने लगे। बोले भगवान तो खड़े थे और अपना एक पैर उठाया और कहा कि देख मैं नारायण हूँ, मेरे पैर को छू। ग्वाल वालों से कहले कि हाँ हम जय जय हैं, हमको प्रणाम करो। मधुमंगल ने कहा कि अरे हम ऐसे नहीं मानते कि तू भगवान है, तू नारायण है। भगवान ने कहा कैसे मानोगे? मधुमंगल ने कहा कि हमको पता चला है कि भाई नारायण का एक लोक होवे है जाको नाम है बैकुंठ, तो अगर सच में तू नारायण है तो बैकुंठ का दर्शन करा दे तो हम मान जाएं कि हाँ तू नारायण है। भगवान ने कहा कि देख तुम लोगों ने साधना तो 4 आने की नहीं कर रखी, हाँ बोले साधना 4 आने की नहीं कर रखी, और तुम्हारे मन में भाव है कि जाकर के बैकुंठ का दर्शन करो। ऐसे बैकुंठ का दर्शन नहीं होता, साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है। मधुमंगल ने कहा कि हमें पता है, तू बातें मत बना, इसीलिए तो बोला कहा था कि बैकुंठ का दर्शन कर। अरे तू सच में नारायण होता तो 2 क्षण में जो है तू तत्काल बैकुंठ का दर्शन करा देता, हमें पता था तू नारायण नहीं। ब्रजवासियों ने यह बात कही तो भगवान ने कहा कि चलो इनको दिखाई तो दे। तुरंत ग्वाल वालों को ब्रह्मकुंड के पास लेकर के गए और ब्रह्मकुंड के पास ले जा करके बहुत सुंदर नेत्र बंद कराया और सबको जो है जितने भी ग्वाल वाल थे सबको बैकुंठ पहुंचा दिए। नेत्र खुले ब्रजवासियों को, बोले सुंदर दिव्य वो बैकुंठ का दर्शन जो है किया। लेकिन नेत्र खोल करके भगवान को ही देखने लगे कि भगवान कहाँ है, तो सामने जो है शेष सैया में भगवान जो है विद्यमान थे। जोर से आवाज लगाने लगे, अरे कन्हैया तू वहां जाकर के बैठा गया। पार्षद आए, समझाया भाई ये तुम्हारा ब्रज नहीं है जो चिल्लम चिल्ली जो मचा कर रखते हो ब्रज में। बोले ये बैकुंठ है, यहाँ अनुशासन से रहना पड़ता है, अनुशासन से बोलना पड़ता है। ब्रजवासियों को शांत करा दिया और दूर से बोले तीसरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि भाई तुमको दर्शन करना, दर्शन करो, यहीं से करोगे। दूर से दर्शन जब करने लग गए तो विचार किया कि अरे राम राम राम, क्या ही ये बैकुंठ है जहां भगवान का इतनी दूर से दर्शन होता है। इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही था, जहां जब भी इच्छा होती है तो नंद महल चले जाते हैं और लाला का हाथ पकड़ करके लाला से गलवैयां लग जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं, क्रीड़ा करने के लिए ले जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। हमारा वृंदावन ही अच्छा है। नेत्र मूंद करके फिर से भगवान से निवेदन किया और जैसे निवेदन किया तो तुरंत भगवान जो है बैकुंठ से वापस श्रीधाम वृंदावन बुला लेते हैं। और जैसे वृंदावन बुलाया तो तुरंत जो है ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज अब जीवन में कभी हमको दोबारा बैकुंठ मत भेजना, कभी हमको बैकुंठ मत भेजना, हमको तो ये वृंदावन ही अच्छा लगता है जहां आप इतने दिव्य रूप से विद्यमान हो, जहां आप सहज रूप से विद्यमान हो। जब भी चाहते हैं आपको हृदय से लगा लेते हैं, जब भी चाहते हैं तो आपके साथ कोई क्रीड़ा लीला जो है कर लेते हैं। हमको कभी बैकुंठ मत भेजना, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि भाई जिसने वृंदावन के वास का आनंद प्राप्त कर लिया, वृंदावन के वास का आनंद प्राप्त कर लिया, वो बैकुंठ भी नहीं जाना चाहते, उसको तो भाई वृंदावन ही अच्छा लगेगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी एक वृंदावन निवास की होड़ लगी हुई है। बोले हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से पूछा जाए कि कहाँ रहोगे, बोले वृंदावन रहेंगे। मैं निवेदन करूं कि भाई सबसे पहला काम क्या करना चाहिए साधक को? बोले सबसे पहला काम कि तीर्थ में रहने योग्य हम अपना मन बनाएं।
तीर्थ में रहने योग्य हम अपना शरीर बनाए, बस कह देने से नहीं कि हम वृंदावन रहेंगे। भाई तीर्थ की रहनी पहले हमको सीखनी होगी, तब हम तीर्थ में वास करें। और जब तक तीर्थ की रहनी ना आए तो क्या करें? बोले तब तक बोले हृदय में वृंदावन बसा करके रखिए। भाई आप वृंदावन जाओ न जाओ, मन में वृंदावन को सदैव बसा करके रखो। क्यों? बोले तीर्थ का वास करेंगे, और तीर्थ का वास करके जब हमको तीर्थ की रहनी नहीं आएगी तो अपराध बनेगा। तो शास्त्र कहता है कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। बोले अन्न क्षेत्र में किया गया अपराध तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाता है। अब तीर्थ में हम जब रहनी हमको आएगी नहीं और तीर्थ में हम अपराध करेंगे तो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले वहां रह करके जब अपराध होगा तो बोले उस अपराध का कोई मार्जन नहीं। तो बड़ा निवेदन करूं कि भाई वृंदावन वास करना है तो पहले तीर्थ की रहनी सीख जाएं, और अन्यथा बोले रहनी ना आए तो आप विचार करो कि भाई शरीर है, अपराध तो बनेगा ही, पाप तो बनेगा। तो इससे अच्छा जो है बोले मन में वृंदावन विराजमान करा लो, मन में भगवान को विराजमान करा लो।